केएल राहुल मेरे बड़े I think अंडररेटेड this रहे हैं उस season, टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट केएल राहुल हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द Yes. कॉम्पिटिशन। अगर आपने देखा हो रोहित ने यही बात की उसके लिए, उसने केएल राहुल और अय्यर की बात की, तो केएल राहुल के लिए उसने सेम जैसे आपने बोला वही रोहित शर्मा ने भी बोला कि हमने क्यों उसको रखा हुआ है, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है और वो प्रेशर में अच्छे शॉट सेलेक्ट करता है। और वो इसी वजह से हमने हालांकि रखा आउट उसको। ऑफ पोजीशन भी खेलते रहे। Exactly. अच्छा, हमारे पास अगेन इंडिया की इनिंग्स पे बात करेंगे, आपने रोहित शर्मा पे बात की, हम उन पे उनका भी बाद में पैकेज जरूर दिखाएंगे। मेरे नज़दीक तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई नो ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी प्लेयर ऑफ द फाइनल। रोहित शर्मा मेरे नज़दीक वो स्कोर ना भी करते अपनी कप्तानी पर ही डिजर्व्ड द एक्कोलेट दैट ही गॉट। लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ जरा वापस चलते हैं। डैरिल मिचेल का एक थोड़ा सा क्रूशल रोल हो गया। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि शायद उन्होंने बहुत स्लो खेला, लेकिन उस सिनारियो में जब वो आए थे ही कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ बॉल्स। लेकिन लेट्स हैव अ क्विक लुक एट हिज 63 जो उन्होंने स्कोर किया। आपको लगता है फादी कि उन्होंने ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर ली, या आई थिंक उनका रोल अंडर द सर्कमस्टांसेस ठीक ही उन्होंने खेला? लेट्स जस्ट क्विकली हैव इट ऑन स्क्रीन एज वेल। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस टाइम जो सिचुएशन हो गई थी तो उनके लिए यही था कि विकेट इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर उस टाइम मिचेल भी आउट हो जाते तो ये 250 रन नहीं कर पाते। हमें ऐसा सम टाइम समहाउ लगता है, लेकिन मिचेल ऐसे प्लेयर भी हैं कि अगर वो आउट नहीं होते, जो उन्होंने 100 बॉलें ली हैं, वो अगली 5-6 बॉलों पे 30-40 रन भी कर सकते थे। वो ऐसे भी प्लेयर हैं, वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि लाइक वो आके छक्के नहीं मार सकते या बाउंड्रीज नहीं मार सकते नीचे, तो बस वो आउट हो गए। तो इसलिए ऐसा लगा कि बहुत स्लो खेले। यस, स्लो खेले, स्ट्राइक रेट जैसा चाहिए था वैसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एट दी एंड 250 रन बहुत अच्छे थे और उनके पास बॉलिंग, मैंने कहा ना कि फ़र्क था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। जवेरिया, आपको थोड़ा सा कंसर्न था डेरिल मिचेल कि वो शायद उस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर सके। आपने ग्रीन रूम में बात की थी, यू कैन जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट, देन वील टॉक अबाउट ब्रेसवेल। पहले तो हमने ये देखना है कि 7 ओवर से लेके 43 ओवर तक न्यूजीलैंड के सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जो सिर्फ 7 रन्स के थे, बाकी सब बिलो थे। तो बहुत देर तक वो रीबिल्ड करते रहे। मिचेल का ऐसा है कि जब वो बैटिंग करता है ना, जैसी बॉल रिलीज़ होता है तो उसका जो फ्रंट फुट है ना, बहुत जल्दी ड्राइव पे प्लांट हो जाता है। जब आप इतनी जल्दी बॉल रिलीज़ होने से पहले ही जब आप अपना पैर प्लांट कर देते हो तो आपकी पावर ख़त्म हो जाती है और आपके जो स्क्वायर ऑफ द विकेट्स के शॉट्स होते हैं ना, वो आपके हो जाते हैं ख़त्म। आपको लेंथ बॉल भी बहुत आगे जाके रोकना पड़ता है। वो सिर्फ फिर रिलाई करता है मिड ऑन मिड ऑफ के सिंगल्स पे या स्वीप पे, या अगर उसको निकल के मारना हो। आप अगर उसको देखो तो उसके पुल शॉट्स बहुत कम होगा करियर में, छक्के पुल के बहुत कम होते हैं, कट वो नहीं खेलता। बैकफुट पे जब वो जाता है तो आगे आके वो इतना लेट हो जाता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर उसकी बैकफुट में वो स्ट्रेंथ नहीं आती। जैसे फिलिप्स आया था तो फिलिप्स में जो छोटी बॉल की लेंथ थी ना, उसको उसने पंच करना शुरू कर दिया था। तो आज की क्रिकेट में इतना हिलना जुलना नहीं होता, आपको एक स्टेबल रहना पड़ता है और आपकी जो हाथ की स्पीड होती है ना, वो आपका चलता है। वो इतना ज़्यादा वो प्लांट कर देता है तो वो स्पिन पे स्टक हो जाता है। उसको सामने पता भी था कि बॉल थोड़ा टर्न कर रहा है, तो वो भी उसके बैक ऑफ द माइंड में था। तो मैंने मिचेल को मैं कहने लगी थी, मैंने मिचेल से बात मैं की वही थी। मैं कहने लगा था कि आई हैड अ वर्ड विद हिम इन द मॉर्निंग वाला काम होने लगा था यहाँ पर। सलमान, डेरिल मिचेल की एक अगेन जवेरिया, इट्स अ पॉइंट टू नोट कि उन्होंने कहा कि जी डेरिल मिचेल भी शायद ज़रा स्ट्रगल कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक रोटेशन एज वेल, और उन्होंने उनका कुछ एक दो और बातें पॉइंट आउट की। बट आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, दैट वाज आल्सो क्योंकि इंडिया केप्ट थिंग्स वेरी वेरी टाइट, बहुत तेज तेज ओवर्स भी करा रहे थे। They weren't letting, their spinners weren't letting the batters settle in, don't you think so? Well, it's a combination of all those things that जो हमने अभी सुनी है. I think Javeria pointed out a technical thing. इसके अलावा जो अगर आप उस वक्त की उनके circumstances देखें कि wickets गिर रही हैं at the end, himself knowing कि यहाँ पर आखिर तक बैटिंग करनी है, अगर हम 260, 270 तक ले जाएं किसी तरह फंस के 250 क्रॉस कर लें, we still have a chance. So all those things combined तो इंसान कहता है कि ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा डीप तक लेकर जाओ. एंड इन ऑल दैट उसके सामने विकेट्स गिरते रहते हैं. फिर इस तरह का जो प्लेयर होता है, अगर वो फंसा भी हो तो वो रिलाय करता है कि सामने ग्लेन फिलिप्स आएगा, वो खुला खेलेगा, वो इट्टे मार लेगा, हमें मिल जाएगा. वो आता है, ही गेट्स सेटल्ड, ही यूजेस बॉल्स मोर देन ही नॉर्मली डज. वो भी 50 बॉलें खेल के 30 समथिंग किया, वो भी लॉन्च के टाइम आउट हो जाता है. उसके बाद लेथम बीच में आता है, वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, वो भी आता है, वो भी आउट हो जाता है. सो आई थिंक सर्कमस्टांसेस भी इस तरह के थे कि दे डिडंट अलाउ हिम टू maybe think out of the box or maybe just kick things off कि उस तरह से वो लेकर चले, थोड़ा सा चांस ले, थोड़ा सा अपने जो शॉट्स उसकी थी, ठीक है उसकी लिमिटेशंस होंगी, लेकिन वो सामने अच्छे हिट मारता है. बट ऑल व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हिम डिड नॉट अलाउ हिम
टू यू नो इवन गो आफ्टर द बॉलिंग, एंड आई थिंक इसमें इंडिया के 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी जो साइकोलॉजिकल आई थिंक प्रेजेंस है जो कि मेंटली टेक ओवर करती है ऑपोजिशंस को, वो इसमें आपको नजर आती है।